बचपन से हम कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। कहानियाँ हमें वह ज्ञान देती हैं जो यदि हम अनुभव से प्राप्त करें तो इसके लिए हजारों साल लग जाएंगे। कहानियों से हम सीखते हैं, अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा घटित हुआ, तो हम अपने जीवन में वही अपनाते हैं कि हम ऐसा कुछ कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमें परेशानी हो। विकास के इस दौर में हमें अनुभव ही लाए हैं, इसीलिए कहानी अच्छी लगती है। कोई फिल्म जब हम पहले देखते थे तो हम उसके हीरो के रूप में अपने को देखते थे और हमें लगता था यह हमारी ही कहानी चल रही है। तो आइए जानते हैं हिंदी साहित्य की खड़ी बोली की पहली कहानी किसने लिखी थी और वह कहानी क्या थी। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ हिंदी खड़ी बोली की पहली कहानी इंदुमती, जिसे लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी ने, और यह कहानी सरस्वती पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी। विंध्याचल की पहाड़ियों के घने जंगल में एक बूढ़ा पिता अपनी पुत्री इंदुमती के साथ रहता था। जब इंदुमती 4 साल की थी, उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वह पिता के साथ इसी जंगल में रहती थी। पिता बिल्कुल अकेला उसका पालन पोषण करता था और बालिका ने अपने पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष को देखा ही नहीं था। तो पिता उसके हर समय गीता का पाठ किया करते थे और कठिनाइयों में रहकर अपनी पुत्री का पालन पोषण कर रहे थे। पुत्री कभी कभी इधर उधर निकल जाती थी, नदी के किनारे बैठती थी। एक दिन उसने अपने नदी के जल में अपनी छवि देखी तो वह उस पर मोहित हो गई। 14-15 साल की एक युवती थी इंदुमती। एक दिन इंदुमती नदी के किनारे बैठी थी, तभी उसकी निगाह कुछ दूर पड़े एक अन्य पुरुष पर पड़ी जो लेटा हुआ था। इंदुमती ने सोचा कि शायद यह कोई देवता हो, क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंदुमती ने इसके पहले अपने पिता के अलावा किसी को नहीं देखा था। वह सोचती थी कि यदि कोई मनुष्य होगा भी तो वह मेरे पिता के जैसा ही होगा। इंदुमती उस युवक के निकट जाती है। युवक की आंखें खुलती हैं और वह भौचक्का सा इंदुमती को देखने लगता है। इतनी सुंदर युवती उसने जीवन भर में कहीं देखी ही नहीं थी। इंदुमती पहले सोचती थी यह कोई देवता होगा, फिर सोचने लगी यह देवता तो नहीं लग रहा है, यह तो मनुष्य ही है। वह युवक बोलता है कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, हो सके तो मुझे रात में आश्रय दे दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इंदुमती उस युवक को देखकर भागने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं नारियों की, स्त्रियों की सदैव रक्षा करता हूँ। इंदुमती का मन नहीं माना और वह फिर वापस आ गई। उस युवक को लेकर के अपने पिता के पास जाती है।
पिता देखते हैं कि कोई युवक आ रहा है, तो वह तलवार लेकर के बाहर निकलते हैं और युवक को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के साथ यहाँ आने की। इंदुमती कहती है, पिताजी इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें तो मैं स्वयं लाई हूँ। ये वहाँ पड़े हुए थे और भूखे भी हैं, तो मैं ले आई हूँ। पिता का क्रोध कुछ शांत होता है और वह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम ले आई हो तो अब जो है यह युवक यहीं रहेगा और हमारी बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करेगा। पिता एक सीटी बजाते हैं, 8-10 जो है सैनिक आ जाते हैं, साक्षात काल के जैसे, और पिता आदेश देते हैं कि यह युवक यहाँ से भाग न जाए, इस पर नज़र रखो। लेकिन युवक तो भागना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसने ऐसी सुंदरी को देख लिया था कि जिससे उसे एक प्रकार से प्रेम हो गया था। युवक को लकड़ी काटने के काम में लगाया जाता है, वह थक जाता है। इंदुमती उसको कहती है कि तुम आराम कर लो, मैं काटती हूँ, फल ले जाती है उसके लिए। इंदुमती लकड़ी काटने लगती है, पिता आ जाता है, वह फिर क्रोधित होता है कि तुमने मेरी बालिका को काम पे लगा दिया। युवक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं लगाया है, वह खुद लगी है। इंदुमती भी कहती है। पिताजी का क्रोध फिर शांत हो जाता है। यही सिलसिला चल रहा था। पिताजी कहते हैं कि इसको सड़े गले फल और गंदा पानी दिया करो। लेकिन इंदुमती ठीक उसके उल्टा करती है। अब यहाँ प्रश्न है कि एक बालिका जिसको पिता ने इतनी मुसीबतों में पाला, उसके लिए अपना जीवन हवन कर दिया, और एक युवक आ गया है, उसके लिए इंदुमती पिता का कहना नहीं मान रही है। तो ऐसा क्या है? जी हाँ, यह प्रेम है। जब भगवान शिव ने कामदेव और उनकी पत्नी रति को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था, तभी से अनंग, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई देह नहीं है, अनअंग, वह हर युवक और युवती के मन में, हृदय में निवास करने लगे हैं। और जब समय आता है तभी बीज धरती से उगता है, तो वैसे ही जब समय आ जाता है प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्म के पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दूं, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरजू कह दूं। प्रेम किसी से नहीं डरता है, इसीलिए लड़की ने अपने पिता का वचन ठुकरा दिया और उसके प्रेम में बंद करके उसको अच्छा पानी और फल देने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता बाहर निकलते हैं तो उन दोनों की बातें सुनते हैं। राजकुमार बताता है कि मैं अजयगढ़ का युवराज हूँ, मैंने इब्राहिम लोदी को मार दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को दिल्ली में बुला करके धोखे से कत्ल कर दिया था। इसलिए मैं इब्राहिम लोदी को जब से मारा है मैंने, तब से उसके सैनिक हमारे पीछे पड़े हैं, मैं बन बन भटक रहा हूँ। जब लड़की के पिता यह बात सुनते हैं तो दूसरे दिन वे एक पहाड़ी पर
अपने अंगरक्षकों से बताते हैं कि यह अच्छी बात है कि जो काम मैं नहीं कर सका वह युवक करके आया है, और मेरी पुत्री के लिए इससे बढ़कर कोई योग्य हो ही नहीं सकता। अगले दिन पिता सीटी बजाते हैं, 50 घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं। एक पालकी आती है और एक घोड़ा राजकुमार चंद्रशेखर के लिए आता है, जिसने इब्राहिम लोदी को मारा था। पिता अपनी कन्या को राजकुमार के साथ विवाह करके विदा कर देते हैं। इसके पीछे की कहानी यह थी कि जो बालिका के पिता थे वे देवगढ़ के राजा के सेनापति थे, और उनकी पत्नी यानी इंदुमती की माँ इतनी सुंदर थी कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का जो राजा था उस तक वह बात पहुँची, और उसने आकर के देवगढ़ को घेर लिया और कहा कि सेनापति की पत्नी को मेरे हवाले कर दिया जाए, उसको मैं दिल्ली ले जाऊंगा। सेनापति ने मना कर दिया, लेकिन राजा साथ नहीं देना चाहता था। वो सोचता था कि एक सेनापति की पत्नी के लिए हम मुसीबत क्यों मोल लें, इसको भेज दिया जाए। जब भेजने की बात आई तो वह पतिव्रता स्त्री क्रोधित हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। सेनापति इस से बहुत दुखी हुए और वे अपनी 4 साल की लड़की इंदुमती को लेकर के पहाड़ों में आ गए। उन्होंने बहुत से लोगों से कहा कि इब्राहिम लोदी को मार दो, बहुत से राजाओं से कहा, लेकिन इब्राहिम लोदी से सभी डरते थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। तब उस सेनापति के कुछ अंगरक्षक उसके साथ आए और विंध्याचल के वनों में, पर्वतों में यह घटना घटित हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।